ذرا تصور کریں پاکستان کا ایک ایسا شہر جو ہماری تمام تر عام توقعات اور مذہبی حدود کے تصورات کو بالکل الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل یہی دیکھنے والے ہیں۔ اس موضوع کی گہرائی میں جانے سے پہلے ذرا سوچئے، پاکستان کی 96% آبادی مسلمان ہے، لیکن کیا ملک میں کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں گائے سڑکوں پر پوری آزادی سے گھومتی ہوں اور جہاں مسلمان ہولی کے جلوسوں کا کھلے دل سے خوشی خوشی استقبال کرتے ہوں؟ بظاہر تو یہ ناممکن سا لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب موجود ہے، اور وہ ہے صوبہ سندھ کے ضلع تھر پارکر کا ایک شہر مٹھی۔ یہاں کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ یعنی حیران کن طور پر 76.48% حصہ ہندو برادری پر مشتمل ہے۔ یہ اعداد و شمار باقی پورے ملک کی صورتحال سے کس قدر مختلف ہیں؟ تو چلیں اپنے پہلے حصے یعنی صحرا میں ایک نخلستان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں حقیقت میں کیسی نظر آتی ہیں۔ گائز ہم یہاں پر مٹھی میں موجود ہیں، اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ کھیل تماشا انٹرٹینمنٹ ہمیشہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ نیا لے کر آتا ہے۔ سبیہ جعفری کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ایک زبردست سی انٹرٹینمنٹ ویڈیو لے کر آئیں گے۔ ہم موجود ہیں یہاں پر مٹھی میں، سندھ کے شہر جو کہ تھر پارکر کا ہے، ایک ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے، جو بہت خوبصورت ہے۔ ایک اور خاص بات یہاں کی مذہبی ہم آہنگی ہے۔ ہندو اور مسلمان صدیوں سے مل جل کر رہتے ہیں۔ مٹی کی گلیوں میں آزاد گھومتی گائیں، روایتی طرز تعمیر اور ثقافتی رنگا رنگی دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بھارت کے کسی شہر میں ہوں، لیکن یہ پاکستان کی خوبصورتی اور تنوع کا حصہ ہے۔ ہاں یہ چوڑیاں بن رہی ہیں، ہاف سائز 1200-1500 کا ہوتا ہے۔ آپ کی ویڈیو ریکارڈ کر لوں؟ ہاں ہاف سیٹ جو ہے نا وہ 1500-1200 یعنی یہ ہاف سیٹ ہے، یہ ہاف سیٹ ہے، یہ والا سیٹ ہوتا ہے۔ اچھا یہ اوپر والا یہاں پہ سونے چاندی کا کام ہو رہا ہے، جیولرز ہیں یہ۔ اب اس چارٹ کو ہی دیکھ لیں۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق مٹھی میں مسلمان صرف 23% کے لگ بھگ ہیں، یعنی پورے پاکستان کے برعکس یہاں مسلمان دراصل اقلیت میں ہیں۔
और इस एक हकीकत ने वहाँ के पूरे समाजी ढांचे को एक बिल्कुल ही अलग और अनोखा रंग दे दिया है। और इस हमांगी का अमली मुजाहरा तो और भी दिलचस्प है। ये सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है, बल्कि दोनों बरादरियां एक दूसरे के मुकद्दस दिनों में अमली तौर पर शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर रमजान के महीने में हिंदू अपने रोजादार मुसलमान पड़ोसियों के लिए इफ्तार तैयार करते हैं और बदले में मुसलमान होली के रंगारंग त्योहारों में उनके साथ खुशियां मनाने के लिए जमा होते हैं। कैसी कमाल की बात है। हमारा दूसरा हिस्सा मिट्टी के मंदिरों के हवाले से है। ये अमन और भाईचारा सिर्फ लोगों के रवैयों में ही नहीं, बल्कि शहर के मंजरनामे पर भी वाज़ेह तौर पर नक्श है। मिट्टी में मंदिरों की इक़साम और उनकी कसरत देखकर हैरत होती है। एक तरफ श्री कृष्णा और श्री हनुमान जैसे देवताओं के मंदिर हैं, तो दूसरी तरफ शिव पार्वती जैसी देवियों और मुकामी लोक देवताओं जैसे श्री पीर पठोरू और श्री रामा पीर की इबादत गाहें मौजूद हैं। ये पूरा एक फलता फूलता और कसीरुल जहाती मजहबी निज़ाम है। अब जरा रोजमर्रा की जिंदगी पर उसके असरात देखें। बाहमी एहतराम इस कदर गहरा है कि हिंदू मत में मुकद्दस समझी जाने वाली गाय सड़कों पर बिला खौफ घूमती है। कस्बे में गाय के गोश्त की एक भी दुकान नहीं, सिर्फ एहतराम की वजह से। मुसलमान भी अपने त्योहारों पर सिर्फ बकरे की कुर्बानी करते हैं और हिंदू खवातीन रवायती कशीदाकारी वाली साड़ियाँ बिल्कुल आराम और आज़ादी से पहनती हैं। ये बात मुकामी रिहायशी मोहन लाल माली के इन अल्फाज से और भी वाज़े हो जाती है। वो बताते हैं कि ये मिलजुल कर रहना कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये उनकी नस्लों की विरासत है जो उन्होंने बचपन से सीखी है और अब इसे आगे बढ़ा रहे हैं। सच्ची बात तो यह है कि दरबार और शहर के दर्जनों मंदिर इस पूरे शहर के फलसफे का निचोड़ हैं। अब दरबार के स्लंगर को ही देख लें। ये एक 2 रोज़ा इज्तिमाई ज़ियाफ़त होती है और सबसे अहम बात यह है कि इसमें हर जात के हिंदू और मकामी मुसलमान सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। मिलकर खाना खाने का ये सादा सा अमल जात पात और अकीदे की हर दीवार को यकसर गिरा देता है। इस ज़मीनी हकीकत को एक 19 साला मुस्लिम नौजवान अमानुल्लाह ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। वो कहते हैं कि हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं है, हम सब इंसान हैं और हम सब बराबर हैं। ये एक जुमला अपने अंदर कितनी गहराई और सच्चाई रखता है और इस पुरअमन बकाए बाहमी के नतायज बिल्कुल वाज़े और ठोस हैं। जरा तसव्वुर करें, यहाँ बड़े बड़े मजहबी त्योहारों के दौरान किसी किस्म की मुसल्लत सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मकामी पुलिस के मुताबिक जराइम की शरह न होने के बराबर है और सदियों पर मुहित बाहमी कारोबार और रोजमर्रा के लेन देन ने एक ऐसा महफूज माहौल बना दिया है जहाँ इबादत गाहों पर पहरेदारों की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर जरा ये सोचने की जरूरत है, आज की दुनिया में जहां अक्सर सख्त सरहदों और अकायद की बुनियाद पर पुरतशद्दद दूरियां पैदा कर दी गई हैं, वहां हम सब मुट्ठी की इन लचकदार और पुरअमन रहतों से क्या सबक सीख सकते हैं? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। चलिए जी, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम, एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत खूबसूरत काविश रही है, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खेल तमाशा एंटरटेनमेंट, थैंक यू सर। बेटा कर रहे हैं। Watching Khel Tamasha Entertainment. Thank you Sabia Jafri. Your efforts are awesome and good for our new generation. बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, पूरी फैमिली के लिए आप जो एफर्ट करती हैं, खेल तमाशा जो एफर्ट करता है awesome है। आफरीन है और सलाम है।